मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया गया, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उनके जो 1 घंटा 43 मिनट लगभग उन्होंने भाषण दिया, उसमें 2 मिनट 1.5-2 मिनट के करीब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा के बारे में बताया, क्योंकि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी ने की थी। तो अब 2025 चल रहा है और विजयदशमी पर संघ के पूरे 100 साल होने वाले हैं, यानी 100वां वर्ष संघ की यात्रा को चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक के साथ साथ संघ के प्रचारक भी रहे। तो स्वाभाविक है आज वो जो कुछ भी हैं, जो उनके संस्कार हैं भारत माता के लिए जीने मरने की, उनकी जो संकल्पना है, वो सब उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कैसे संघ की ये यात्रा रही। और उन्होंने लक्षावधि यानी कि लाखों स्वयंसेवकों को वंदन किया, जिन्होंने इस भारत माता की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कितना स्वयंसेवक काम पे लगा रहता और कितने प्रचारक अपने जीवन के, अपने परिवार को, अपने घर बार को छोड़कर केवल मातृभूमि और समाज की सेवा में लगे रहते। तो उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने उन स्वयंसेवकों का अभिवादन किया। जैसे ही ये सुनने के बाद, बाकी का भाषण तो अलग रहना था, तो बहुत से लोगों को तो इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से 100 किलोमीटर दूर से ही ऐसी जलन शुरू हो जाती है कि अति हो जाती है। क्यों? वो भी लोग सच्चे हैं, क्योंकि जो 100 साल पहले संगठन बना था, उस संगठन की वजह से आज इन विपक्षी नेताओं और खासतौर पर कांग्रेस की हालत, जिनका एकाधिकार था इस देश के ऊपर, वो समझते थे, उसका अंत किया। आपको ध्यान होगा इस देश में जितने भी कांग्रेस के अलावा प्रधानमंत्री बने, तो वह पूरा समय नहीं कर पाए। केवल 2 ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस के अलावा जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो अभी 12वीं बार ध्वज फहरा रहे थे और आगे भी फहराते रहेंगे, लेकिन अटल जी ने भी 6 साल लगभग शासन किया इस देश के ऊपर। और वो दोनों जो प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी की भी खुशकिस्मती है और देश की भी खुशकिस्मती है कि वो दोनों के दोनों संघ के प्रचारक रहे। दोनों ने अपना घर परिवार त्याग कर केवल मां भारती की सेवा में अपना जीवन लगाने का काम किया। वाजपेयी जी एक उम्र के बाद प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान होगा 2001-2 की घटना, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और पिछले 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री। और कांग्रेस का 44 और 53 और 99 3 योजनाओं में इतनी कम सीटें लाने, 2 बार तो कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई। जैसे ही नाम लिया, कांग्रेस का स्वाभाविक दर्द आना शुरू था, क्योंकि वो भाजपा से ज्यादा संघ के लोगों को ज्यादा, यानी संघ को ज्यादा गाली निकालते हैं। मैं तो खुद कहता हूं, कभी लोग मिलते हैं, कि संघ का प्रचार संघ के प्रचार विभाग ने कभी नहीं किया, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा पहले अपने कार्य को दिखाने की, फेसबुक पे डालने की मनाही रहती है। जितना प्रचार संघ का राहुल गांधी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। और जितना राहुल गांधी जी संघ करते हैं, उतना ही राहुल गांधी और उनका परिवार रसातल में चला जाता है और जाता जा रहा है। तो संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है, अब कांग्रेसी तो इस बात को समझेंगे नहीं कि संघ ने किया क्या क्या है, क्योंकि जैसे ही ये नाम लिया गया, उसके बाद कई ट्विटर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जयराम रमेश के भी वो देख रहा था, और आलोक शर्मा, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, बहुत लंबा लेख लिख दिया उन्होंने, संघ का क्या योगदान है। संघ कोई एनजीओ है वो बताते हैं मोदी जी, तो उन्होंने आज तक अपना ऑडिट क्यों नहीं करवाया?
उन्होंने आज तक ध्वज क्यों नहीं लहराया अपने भवन के ऊपर? तो इन बातों का जवाब भी लोग दे ही देते हैं, लेकिन जानना उनको, कांग्रेसियों को जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि कथा ज़्यादा करनी चाहिए तो बताना चाहिए, तो उनके कान में कोई स्वर पड़े। और जो भारतवासी हैं, जो सज्जन शक्ति है, उनको भी पता होना चाहिए, हम लोगों को भी, कि संघ क्या क्या करता है। उनको मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा एनजीओ है तो उनकी ऑडिट नहीं होती। आपने कभी देखा है कि कभी भी आपका भी जीवन बीत गया होगा, बहुत से लोगों को हमारे भाइयों ने चंदा दिया होगा, समाज सेवा में कार्य किए होंगे, उसके लिए बिल्डिंगों के लिए कुछ दिया होगा, लेकिन कभी भी आपने कभी कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की कहीं भी आपको रसीद मिली या आपने कभी कटवाई? मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी नेता या कोई भी इस हिंदुस्तान में व्यक्ति लेकर आए कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्ची है, क्योंकि दान से बड़े बड़े आश्रम चलते हैं, या कभी उनका संघ का वो दिया हो, कोई नीचे स्क्रॉल चलता हो टीवी पे या कहीं भी, या नंबर दिए जाते हो कि आप इस पर दान दीजिए, कभी भी नहीं। संघ के जो अलग 37 संगठन है वो कार्यकर्ता अपने ढंग से काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुद्ध रूप से अपने खर्चे पर ही काम करता है। कैसे करता है? जैसे गुरु पूर्णिमा हम सभी हिंदू लोग मनाते हैं, संघ भी अपने भगवा ध्वज को अपना स्वयंसेवक गुरु मानते हैं, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गुरु दक्षिणा एक मटके में, एक लिफाफा बंद कर डालते हैं। किसने क्या डाला ये भी किसी दूसरे कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं होता। नहीं तो देखा दिखाई कितनी होती है कि आपने 11,000 दिए हैं, मैंने 21,000 दिए हैं, मैंने 1 लाख दिए, मैंने 5 लाख दिए। बंद लिफाफे में मुट्ठी बंद करके उसी मटके में, कहते हैं ना दान वो दिया जो एक हाथ से दिया दूसरे को पता ना लगा, तो वो दान नहीं, वो राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव वहां बोला जाता है कि दीजिए, जिससे संघ की गतिविधियां चले। संघ कभी मार्केट से पैसा या बाजार से या किसी भी उससे धन इकट्ठा नहीं करता। ये 100 वर्षों का संघ की यात्रा है। आज तक का इतिहास बता दीजिए कि कोई ऐसा स्वयंसेवी संगठन हो जो मार्केट से पैसा ना लेता हो, और अपने से स्वयंसेवक अपना समय भी देते हैं और अपना धन भी दिया जाता है। तो ये संघ की कार्य पद्धति है। उन्होंने लिखा कि इनका कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, संघ के वर्ग लगते हैं। इनको पता नहीं होगा कि संघ पूरी तरह हर विषय पर इतना पारदर्शी है, कितनी गुरु दक्षिणा हुई वो सब बैंक में जमा होता है। अब वही बात है, जिन लोगों ने, पूजनीय सरसंघ चालक सदा कहते ही हैं कि जो लोग संघ, हमने इतने साल हो गए संघ में रहते हुए, हम ही संघ को नहीं समझ पाए, तो जो लोग बाहर से बात करते हैं वो संघ को क्या समझेंगे। अभी ये भी नहीं समझ पाए वो कि देश के 2 प्रधानमंत्री दिए, संघ क्या करता है। उनको पता होना चाहिए कि संघ के जो 2 प्रधानमंत्री हैं, कोई भी 1 रुपए का आरोप इन व्यक्तियों के ऊपर नहीं लग पाया। और ये जो कांग्रेस के चमचे बात करते हैं, इनका तो पूरा खानदान, गांधी परिवार जो है, नेहरू गांधी परिवार, सबके ऊपर, चाहे बोफोर्स से लेकर राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, और उसके बाद क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी, राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा, इनके दामाद तो जमानत पर बाहर हैं। कितने कितने केस भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो या जमीन घोटाले के मामले हो। लेकिन कोई भी संघ के प्रचारक वो रहे, देश के दोनों प्रधानमंत्री, आपने देखा भी होगा, हरियाणा में हम लोग रहते हैं तो वहां भी संघ के प्रचारक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। एक भी विरोधी उनका ये नहीं कह सका आज तक कि 10 साल, 9.5 साल उन्होंने सरकार चलाई और 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मनोहर लाल खट्टर ने किया हो। ये विरोधी भी नहीं कहते। वो जो लोग उनके खिलाफ वोट डालकर आए तो वो ये कहते थे कि मनोहर लाल ईमानदार आदमी तो है। यानी ऐसा संघ आज के इस भौतिक युग में, जहां हर काम के लिए पैसा लिया जाता है, वहां पर इस काली मां से भी निकल कर जो व्यक्ति इससे निकल गया, वो कहने का मतलब वो संघ के जो उनके व्यक्ति निर्माण की बात जो संघ करता है उससे निकले हुए कार्यकर्ता। और दूसरी बात, जो आरोप लगाते हैं कि संघ ने कभी भगवा ध्वज तो लहराते हैं क्योंकि हिंदू की शान है भगवा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू संगठन है,
वो शाखाओं पर, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के रूप में किसको माना? भगवा ध्वज को। क्योंकि शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह हो, जिनके भी बारे में केसरिया और भगवा की बात होती है, मेरा रंग दे बसंती चोला किसने कहा था? भगत सिंह ने। क्या आप उसका भी अपमान करते हो? लेकिन संघ ने अपने कार्यालय में 1950 में तक 1950 तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने की, लहराने की, लगाने की परंपरा थी। लेकिन पूरा देश जागृत हो चुका था, तो नेहरू को चिंता हुई कि हर कोई अगर तिरंगा लगाने लग गया, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना निशान तिरंगा बना लिया था, तो हर कोई तिरंगा लगाने लग गया तो हम कहां जाएंगे? मैं प्रश्न करता हूं इन्हीं कांग्रेसी से जो पूछते हैं कि तिरंगा झंडा तो संघ के कार्यालय में नहीं लगा। अरे आपने 1950 में आपके वो दादा नाना जो भी थे, नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने एक कानून बनाया संसद में कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर, अपनी निजी संस्थाओं पर तिरंगा नहीं लगा सकता। ये केवल अधिकार केवल कुछ सरकारी जगहों पर ही ध्वज लगाने की परंपरा थी। तो उसके बाद 1950 तक सब लोग जब प्राण दे रहे थे तो तिरंगा लेकर दे रहे थे। 1950 में क्या जरूरत पड़ी थी नेहरू को कि उन्होंने तिरंगा ध्वज लगाने के लिए बैन कर दिया। तो जब ये बैन हुआ तो सबने बंद कर दिया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। क्योंकि अगर किसी ने तिरंगा झंडा लगा लिया तो उसको सश्रम कारावास का प्रावधान था। तो लेकिन उसके बाद नवीन जिंदल जो कांग्रेस के उस समय के नेता थे, वो जब अमेरिका में पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां हर दुकानदार अपने राष्ट्र का, अमेरिका का ध्वज लगाता है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपनी विजयनगर में जो जिंदल स्टील की उनकी फैक्ट्री थी, उसको ऊपर तिरंगा लहरा दिया, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। फिर उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ये कहा कि कुछ पाबंदी हो, यानी कुछ नियमों के अनुसार हर व्यक्ति इस ध्वज को अपने घर पर लगा सकता है। 2002 के बाद चाहे वो संघ का कार्यालय हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो तिरंगा ध्वज फहराया जा सकता है। इन कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। अभी पिछले कई वर्षों से और इस बार भी आपको पता होगा 13 से 15 अगस्त तक भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री की अपील पर हर घर पर तिरंगा ध्वज लगाने की एक तिरंगा यात्राएं निकालने का पिछले साल से कितने सालों से काम भाजपा और उनके लोग कर रहे हैं संघ के। लेकिन कांग्रेसी उस तिरंगा यात्रा में भी शामिल नहीं होते और बात तिरंगे की करती है। यानी झूठ का प्रोपोगेंडा, यानी कि हर कहानी राहुल गांधी और इस गांधी परिवार और उनके चमचों की केवल एक ही है, क्या? झूठ झूठ झूठ। 2024 में कुछ झूठ चला, इनका कुछ सीटें 20-30 बढ़ गई, लगता है कि सब चीज झूठ से ही चलेगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ये जो बात कह रहे थे संघ को लेकर कि संघ ऐसा NGO है तो वो ऑडिट नहीं करवाता, जब व्यक्ति खुद से ही अपना धन ही खर्च कर रहा है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। मैंने कहा कि संघ शाखा लगाकर व्यक्ति निर्माण का काम करता है, फॉरेन फंडिंग लेने का काम नहीं कि हमें संस्था रजिस्टर करा के NGO बनाना है। आज विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कहिए एक NGO संगठन जिसको 100 वर्ष की यात्रा हो रही है। लेकिन कांग्रेस का भी मैंने कहता हूं कि वो भी अपनी जगह बेचारे सच्चे हैं कि कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने में संघ का बहुत बड़ा योगदान भी है। जब संघ की स्थापना 1925 में हुई थी तो किसी को क्या अंदाजा था कि देश के जब भी अब आगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो केवल संघ की विचारधारा और जिनके पीछे संघ खड़ा होगा वही बनेंगे। तो कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनका बार बार संघ का नाम सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन उनका भी अपना फर्ज है। तो मेरे कहने का मतलब, नरेंद्र मोदी ने अपना जो संघ के प्रति उनका सद्भाव रहा, जहां से वो शिक्षा दीक्षा लेकर बड़े हुए, क्योंकि मातृ संगठन संघ है, माँ है, तो अपनी माँ का आदर करना। और लाल किले से किसका नाम लिया जाए? क्या लश्कर तोयबा का नाम लिया जाए या सिम्मी का नाम लिया जाए, जिसके बारे में कांग्रेसी बड़ी पीड़ा होती है उन आतंकवादियों के बारे में। तो एक राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उसकी चर्चा करना तो बनता ही था। वो 100 साल की यात्रा कर रहा है तो विशेष तौर पर उन्होंने नाम ले दिया।
लेकिन कांग्रेस को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी एक ऐसा संगठन कोई जमीन पर काम करता हो, संघ का बनवासी कल्याण आश्रम के नाम से एक संस्था चलती है जो संघ के कार्यकर्ता चलाते हैं, वो बनवासी आदिवासियों के लिए कार्य करती है। विद्यार्थी परिषद काम करती है, दलित बस्तियों में सेवा भारती के रूप में काम करती है। 1,75,000 सेवा कार्य संघ के चलते हैं। कांग्रेस मुझे ये बताए कि केवल वोट लेने के अलावा, इलेक्शन के अलावा कभी कोई कांग्रेसी समाज में किसी की सुख दुख में शामिल हुआ है? आपने कितनी बार देखा होगा देश में जब बाढ़ आती है, रेल दुर्घटनाएं घटती हैं, तो संघ के कार्यकर्ता हर समय मोर्चे पर खड़े होते हैं, चाहे वह कोरोना का काल था। एक घटना है जबरदस्त, अभी पिछले काफी साल हो गए उस घटना को, हरियाणा की घटना है। दादरी में सऊदी अरेबिया का एक विमान क्रैश हो गया था। मुस्लिम लोग थे, दादरी के अंदर की घटना बता रहा हूं। दादरी में गिर गया था, वो बॉम्बे से कहीं से उड़ा था और दादरी में आकर गिर गया। हरियाणा भिवानी के पास दादरी है। तो सभी मुस्लिम लोग थे उस हवाई जहाज में और वो क्रैश हो गया। जैसे अब 234 लोग मरे अहमदाबाद में, उसी तरह कोई नहीं बचा। लेकिन वहां उसी समय उन लाशों को निकाले, उनके लिए जिंदा बचाने वालों के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने उसको लेकर काम किया। और दादरी की एक मस्जिद है, वहां के मौलाना ने वहां के संघ चालक को बुलाकर सम्मानित किया कि हम लोग तो ऐसा सोचते थे संघ केवल मानवता की बात करता है, हमें हिंदू की बात तब करनी पड़ती है संघ को जब आप मुस्लिम की बात करते हो, नहीं तो केवल एक ही बात है। संघ का तो एक ही विचार है, जो इस भारत में पैदा हुआ है, जो भारत माता की अपने आप को संतान मानता है, वो हिंदू है, वही भारतीय है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।